चलिए आरंभ करते हैं। अलंकार हम लोग देख रहे थे। यूजीसी नेट और पीजीटी के सिलेबस में जितने भी अलंकार लगे हुए हैं लगभग हम देख चुके हैं। कुछ अलंकार नेट के सिलेबस के बचे हुए हैं, जैसे दृष्टांत है, संसृष्टि है और संदेह अलंकार है, तो उन्हें हम देख लेंगे। ठीक है। दृष्टांत, संसृष्टि और संदेह अलंकार तीन बचे हुए थे, जिन्हें आज हम देखेंगे। दृष्टान्तः पुनरेतेषां सर्वेषां प्रतिबिंबनम। दृष्टांत पुनः एतेषां सर्वेषां, एतेषां केषां, उपमान, उपमेय, साधारण धर्म इत्यादि जो उपमा अलंकार यदि आप लोगों ने पढ़ा है तो वहां पर आपको इन चीजों के विषय में पता होगा। उपमान, उपमेय, साधारण धर्म इत्यादि का, इत्यादि सभी का प्रतिबिंबन जहां पर हो उसे दृष्टांत अलंकार कहते हैं। यदि साधारण भाषा में समझें तो एक वाक्य में, एक वाक्य के लिए दूसरे वाक्य का दृष्टांत जहां पर दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? दृष्टांत अलंकार कहते हैं। दृष्टांत अलंकार क्या होता है? दो प्रकार का होता है दृष्टांत अलंकार, साधर्म्य और वैधर्म्य के द्वारा। एक जहां पर साधर्म्य हम कौन सा अलंकार देखे? अर्थांतर न्यास अलंकार हमने देखा, वहां पर साधर्म्य और वैधर्म्य को हम बहुत अच्छे से समझे। समान धर्म, एक जैसा धर्म साधर्म्य और विपरीत धर्म वैधर्म्य। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या होता है? एक साधर्म्य के द्वारा दृष्टांत दिया जाता है, दूसरा वैधर्म्य के द्वारा दृष्टांत दिया जाता है। ठीक है, तो पहले साधर्म्य का उदाहरण देखेंगे। त्वयि दृष्ट एव तस्या निर्वाति मनोभव ज्वलितम आलोके ही हिमांशोर विकसति कुसुमम कुमुदवत्याः। तो यहाँ पर क्या है? त्वयि दृष्ट एव, तुम्हें देखकर ही, तस्या निर्वाति मनोभव ज्वलितम, मन का जो, उसके मन का, तुम्हें देख करके उसके मन का जो ताप है, संताप है, वह निर्वाति, समाप्त हो जाता है। जैसे यथा आलोके ही हिमांशोर विकसति कुसुमम कुमुदवत्याः। आलोके, हिमांशोः मतलब चंद्रमा के आलोक से, चंद्रमा के प्रकाश के द्वारा या चंद्रमा के दर्शन के द्वारा जिस प्रकार से कुमुदवत्याः कुसुमम विकसति, कुमुदवती का पुष्प खिल जाता है। अब यहाँ पर जिस प्रकार से ये दृष्टांत दिया गया है, ठीक है, प्रतिबिंबन हो रहा है, तुम्हें देख करके उसका, उसके मन का जो संताप है वह कैसा हो जाता है? निर्वाति, समाप्त हो जाता है। जैसे चंद्रमा को देखने से कुमुदवती का पुष्प खिल जाता है। यहाँ पर दोनों का साधर्म्य इसलिए है क्योंकि तुम्हारे मुख को देख करके उसका संताप दूर होता है, उस नायिका का, और चंद्रमा को देख करके कुमुदवती का जो पुष्प है उसका भी संताप दूर हो जाता है, उसको भी खिल जाता है। जो कुमुदवती का पुष्प होता है वह सूर्य के प्रकाश के कारण संतप्त होकर के मुरझा जाता है, और उसी प्रकार से नायिका जो है, नायक को न देखने से, नायक के कहीं चले जाने से संतप्त हो जाती है। तो यहाँ पर दोनों में साधर्म्य है, और नायक का मुख देखने से नायिका का मुख भी प्रसन्न हो जाता है, उसका पूरा संताप समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से कुमुदवती के द्वारा भी चंद्रमा को देखने से कुमुदवती खिल जाती है। तो यहाँ पर दोनों में क्या है? साधर्म्य है, साधर्म्य के द्वारा दृष्टांत दिया गया है। तो ये साधर्म्य वाला उदाहरण हो जाएगा। अगला वैधर्म्य से देखेंगे। दो प्रकार का दृष्टांत अलंकार है, साधर्म्य और वैधर्म्य। वैधर्मेण तू, अब वैधर्म्य के द्वारा क्या है? तव आहवे साहस कर्म सर्मण करम कृपाणान्तिकम आनिनिशत निशतः भटाः परेशां विसरारुताम अगुः दधत्य अवाते स्थिरताम ही पांसवः। यहाँ पर क्या है? तव आहवे, आहवे युद्ध में, तव साहस कर्म सर्मण, तुम्हारे साहस कर्म को, साहस
आहवे युद्ध क्षेत्र में साहस कर्म शर्मणः तव, यानी कि साहस से ही प्रसन्न होने वाले तुम्हारे कर्म कृपाणांतिकम आनी निसत, निसतः यानी कि कर मतलब हाथ को, क्रमाण के पास, कृपाण मतलब तलवार के पास ले जाते हुए ही, ले जाने मात्र से ही भटाह परेशान विसरारुताम अगुह, जो भटाह जो अन्य राजा लोग हैं, जो शत्रुओं की सेना है, वह क्या हो जाती है, विसरारुताम अगुह, यानी कि वह तितर बितर हो जाती है, वहां से भाग खड़ी होती है। यथा दृष्टांत क्या है, दूसरे वाक्य में दृष्टांत दिया गया है, यथा दधति अवाते स्थिरताम ही पांसवः। अवाते मतलब क्या होता है, अवात वायु जब नहीं चलती है, यानी कि वायु के शांत रहने पर 500 स्थिरताम दधति, 500 मतलब होती है धूलियां, धूल, धूल की कणें क्या करती है, स्थिरता को धारण कर लेती है। जिस प्रकार से यदि तुम्हारे युद्ध क्षेत्र में कृपाण को केवल हाथ लगा लेने मात्र से, कृपाण को केवल हाथ में ले लेने मात्र से भटाह शत्रुओं की सेना परेशान भटाह विसरारुताम अगुहु, शत्रुओं की सेना जो होती है तितर बितर हो जाती है, वैसे ही जैसे धूलियां, धूल कण जो है वे हवा के न चलने पर स्थिर हो जाती है। अब यहाँ पर क्या है, वैधर्म्य है, समान धर्म नहीं है, लेकिन उसी का बिंब प्रतिबिंबन हो रहा है, उपमान उपमेय इत्यादि का बिंब प्रतिबिंबन हो रहा है, लेकिन वैधर्म्य के द्वारा दृष्टांत है, तो यह वैधर्म्य वाला उदाहरण हो जाएगा। कि यहाँ पर क्या हो रहा है, युद्ध क्षेत्र में जब राजा कृपाण को अपने हाथ में ले रहा है, यानी कि राजा जब चल रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, तो शत्रुओं की सेना क्या हो जा रही है, भाग जा रही है, और वायु के चलने पर धूलियां उड़ती हैं, और वायु जब शांत हो गया, राजा तो चल रहा है तब शत्रु सेना भाग रही है, लेकिन वायु स्थिर हो रहा है तब धूल, वायु के न चलने पर धूल के कण स्थिर हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर दृष्टांत तो दिया गया है, लेकिन वैधर्म्य के द्वारा दृष्टांत दिया गया है, तो यहाँ पर वैधर्म्य वाला दृष्टांत हो जाएगा। साधर्मेण और वैधर्मेण दो प्रकार का दृष्टांत होता है, साधर्म्य के द्वारा और वैधर्म्य के द्वारा। जहां पर उपमान उपमेय का बिंब प्रतिबिंबन होता है, उसे क्या कहते हैं, दृष्टांत अलंकार कहते हैं। अगला है संसृष्टि अलंकार, ठीक है। अगला क्या है, संसृष्टि अलंकार। श्रेष्ठा साइष्टा श्रेष्ठा संसृष्टि एतेषां भेदेन यदिह स्थिति, यद एतेषां मतलब अलंकाराणाम भेदेन यदि यह स्थिति सा इष्टा संसृष्टि, वह संसृष्टि कहलाती है, जहां पर एतेषाम इन सब अलंकार, जो हमने शब्द अलंकार अर्थालंकार इत्यादि पढ़े काव्य प्रकाश में, 67 प्रकार के जो अलंकार बताए गए हैं, उन सब की भेद से स्थिति, यानी कि भेद संसृष्टि। अभी संदेह अलंकार हम देखेंगे तो वहां पर हमें पता लगेगा कि संदेह और संसृष्टि में क्या भेद है। संदेह और संसृष्टि एक जैसी होती है, संदेह में भी अलंकार होते हैं, एक ही वाक्य में, एक ही श्लोक में अलग अलग अलंकार होते हैं, तो पता नहीं चल पाता है कि कौन सा अलंकार है, तो वह संदेह है। और यहाँ पर क्या होता है, संसृष्टि में एक ही वाक्य में अलंकार तो होते हैं, विभिन्न अलंकार होते हैं, लेकिन भेदेन स्थिति, भेद से स्थिति होती है। वहां पर क्या होता है, भेद होता है, उनमें अलंकारों में भेद स्पष्ट दिखता है, तो वह क्या है, संसृष्टि अलंकार है। संकर और संसृष्टि एक जैसे ही है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, दो या दो से अधिक जो अलंकार होते हैं वो एक ही वाक्य में होते हैं, और उनका परस्पर भेद दिखाई देता है, वो निरपेक्ष होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, यह संसृष्टि अलंकार है, ठीक है। उदाहरण देखेंगे अब। संसृष्टि अलंकार
के भेद होते हैं अलग अलग। एक है शब्दालंकार संसृष्टि, अर्थालंकार संसृष्टि और शब्द और अर्थ दोनों, शब्दालंकार भी होंगे उसमें, अर्थालंकार भी होंगे, तो उस प्रकार की संसृष्टि, शब्दालंकार संसृष्टि, अर्थालंकार संसृष्टि और शब्द अर्थ दोनों प्रकार के अलंकारों की संसृष्टि। ठीक है, शब्दालंकार हम देख चुके हैं, अर्थालंकार हम देख चुके हैं। शब्दालंकार वहां पर होते हैं जहां पर शब्दों के द्वारा ही अलंकार का आभास हो जाए या अलंकार प्रतीत हो जाए। अर्थालंकार वहां पर होता है जहां पर काव्य में जो चमत्कार आता है वह अर्थ के माध्यम से, शब्द के माध्यम से कुछ नहीं होता है। जब हम उसका अर्थ लगाते हैं तब शब्द में, तब वाक्य में या उस श्लोक में चमत्कार उत्पन्न होता है, तो वह क्या है, अर्थालंकार है। ठीक है, शब्दालंकार संसृष्टि, यथा शब्दालंकार संसृष्टि का उदाहरण दिया गया, वन सौरभ लोभ परिभ्रमद भ्रमर संभ्रम संभृत शोभया चलितया विदते कल मेखला कल कलोल कलोल दृंसान्यया। अब यहां पर क्या है, भ भ इत्यादि वर्णों की बार बार क्या आई है, आवृत्ति हुई है। तो हम अनुप्रास अलंकार देखते हैं, शब्दों की जहां पर वर्णों की अनुवृत्ति होती है, वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, वह क्या होता है, क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो अनुप्रास के भेद होते हैं, वृत्ति अनुप्रास और छेकानुप्रास। ठीक है, तो एक की बार बार अनुवृत्ति या फिर अनेक की एक बार आवृत्ति, ये छेकानुप्रास और वृत्त्यानुप्रास होता है। संक्षेप में यदि हम यहाँ पर केवल अनुप्रास भी कहें तो वह भी पर्याप्त होगा। जैसे क्या हो रहा है, भ्रम भ्रम भ्रम। ठीक है, तो यहाँ पर भ की अनुवृत्ति बार बार आई है, भ्रम भ्रम की अनुवृत्ति 2 बार आई है, मतलब वृत्ति अनुप्रास यहाँ पर है। और अगला है, दूसरे में क्या है, चलितया विदते का कल मेखला कल कलोल 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 कलोल। ठीक है, यहाँ पर दो एक जो है ये पूरा पद आया हुआ है और इसका यहाँ पर अलग अलग अर्थ जहां पर होता है वह यमक अलंकार होता है। तो कलोल कलोल की अनुवृत्ति की आवृत्ति हुई है, लेकिन अर्थ अलग अलग होने के कारण क्या है, यहाँ पर यमक अलंकार है। अगला है अर्थालंकार संसृष्टि। यहाँ पर क्या है, ये एक दूसरे से निरपेक्ष हैं, ये यहाँ पर कोई इनका अंग अंगी भाव संबंध नहीं है। यदि ये वाला अलंकार हट भी जाए तो ऊपर वाले में अलंकार अवश्य ही रहेगा, तो उसको कोई नहीं हटा सकता है। तो ये निरपेक्ष होते हैं। संसृष्टि और संकर में इतना ही भेद है, ये कोई एक अलंकार दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहा है, लेकिन संदेह में करता है, संदेह में पता नहीं चलता है कौन सा अलंकार है। अगला है अर्थालंकार संसृष्टि। लिम्पति इव तमोंगानी वर्षति इव अंजनम नभः असत पुरुष सेवा इव दृष्टि विफलताम गता। यहाँ पर मानो जो मृक्षकटिकम का श्लोक है, हमने उत्प्रेक्षा में भी यही उदाहरण देखा था।
केवल इसके प्रथम चरण में, पहले और दूसरे चरण में, श्लोक में 4 चरण होते हैं, तो प्रथम और दूसरे चरण में क्या है, उत्प्रेक्षा है, और तीसरे चौथे चरण में उपमा अलंकार है। लिम्पति इव तमो अंगानी वर्षति इव अंजनम नभ। ऐसा लग रहा है जैसे आकाश से क्या हो रहा है, काजल बरस रहा है, अंजन बरस रहा है, और तम मानो, तम मतलब अंधकार, अंगानी लिम्पति वो शरीर के अंगों में लिपट रहा हो, और आकाश से मानो काजल झर रहा हो। तो यहाँ पर क्या है, संभावना की जा रही है, मानो, वास्तव में नहीं हो रहा है, मानो ऐसा लग रहा है कि आकाश से काजल झड़ रहा हो अथवा अंगों में अंधकार लिपट रहा हो। तो यहाँ पर क्या है, अर्थालंकार है। उत्प्रेक्षा क्या है, अर्थालंकार है। उपमा क्या है, अर्थालंकार है। तो अर्थालंकारों की संसृष्टि। अगला है असत पुरुष सेवा इव दृष्टि विफलताम गता। असत पुरुष की सेवा के समान, यानी कि असज्जन दुष्ट पुरुष की सेवा के समान दृष्टि विफलता को प्राप्त हो रही है। यहाँ पर सेवा इव, असत पुरुष की सेवा के समान, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ये उपमा है, साधर्म्य में उपमा भेद है, यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो यहाँ पर यदि ऊपर वाले वाक्य से उत्प्रेक्षा हटा दिया जाए, या ऊपर वाला वाक्य ही हटा दिया जाए, तो नीचे वाले में क्या उपमा अलंकार नहीं रहेगा, अवश्य ही रहेगा। यह स्वतंत्र है, यहाँ पर उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार स्वतंत्र है। तो यहाँ पर क्या है, संसृष्टि अलंकार है। निरपेक्ष रूप से जहां पर दो अलंकार एक ही वाक्य में भेद से रहते हैं, यानी कि उनका भेद स्पष्ट होता है, उसे संसृष्टि अलंकार कहते हैं। अगला है शब्दार्थ अलंकारों संसृष्टि, शब्द और अर्थ अलंकारों की संसृष्टि। ठीक है, इसका उदाहरण देखेंगे। यहाँ पर शब्दालंकार भी होगा और अर्थालंकार भी होगा। ठीक है, ऊपर प्राकृत में यह श्लोक मूल रूप से है, इसका संस्कृत छाया की गई है। सोणथि एथ गामे जो एयं महमहंत लाण्यम तरुणाण हि ऐलुंडी परिसक्नंतीम निवारयी। यहाँ पर क्या है, प्राकृत में है, संस्कृत इसका देख लेते हैं। स नास्ते अत्र ग्रामे य एनाम महामहायमान लावण्याम। यहाँ पर क्या है, यदि ऊपर वाले वाक्य में प्राकृत में देखें, क्योंकि अलंकार सभी भाषाओं में होते हैं, हिंदी का श्लोक मिलेगा वहां, हिंदी का कोई काव्य मिलेगा वहां पर भी अलंकार होंगे, संस्कृत में भी, प्राकृत में भी, सभी भाषाओं में जहां पर काव्य होता है वहां पर अलंकार होता है, क्योंकि काव्य की शोभा करने वाला ही अलंकार होता है। जो भी कवि काव्य रचना करता है तो वहां पर अलंकार अवश्य रूप से होता है। तो कोई भाषा का कोई इसमें बाध्यता नहीं है। थी एथ, त की अनुवृत्ति आवृत्ति आई है यहाँ पर, तो क्या हो गया, अनुप्रास है। और यहाँ पर मह की आवृत्ति आई है, तो अनुप्रास है। अनुप्रास कैसा है, शब्दालंकार है। तो जिस वाक्य में, जिस श्लोक में शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों होंगे, तो वह संसृष्टि का तीसरा भेद, शब्दालंकार अर्थालंकार यो संसृष्टि, वो वाला अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पर शब्दालंकार है पहले वाक्य में, और दूसरे में क्या है, तरुणानाम हृदय लुंठा की परिस्वक्मानाम निवारयति। यहाँ पर क्या है, तरुणों के, यानी कि ये यहाँ पर अर्थ पहले इसका लगा लेते हैं। नास्ति अत्र ग्रामे, इस गांव में कोई नहीं है, एनाम जो इसके, महामहायमान लावण्याम तरुणानाम हृदय लुंठा की परिस्वक्मानाम निवारयति। इस गांव में कोई भी ऐसा नहीं है जो ये अत्यधिक लावण्य के गर्भ से, लावण्य के घमंड से युक्त तरुणों के हृदय की लुंठा की, तरुण यानी कि जो तरुण युवक होते हैं उनके हृदय को लूटने वाली का जो क्या है, गर्भ है, उसको निवारयति, उसको समाप्त कर सके, ऐसा कोई भी इस गांव में नहीं है।
तो यहाँ पर पहले वाले में तो शब्दालंकार हमने देख लिया, दूसरे में क्या, तरुणानाम हृदय लुंठाकीम, तरुणों के हृदय को लुंठन करने वाली, यानी कि उसे लुंठाकी, लुटेरी के समान, लुटेरी ही कहा गया है, लुटेरी के समान नहीं, लुटेरी किसी नायिका को, ये नाम किसी, कोई नायिका होगी, कोई स्त्री होगी जो तरुणों के हृदय को लूट लेती होगी, तो ऐसी इस तरुणों के हृदय को लूटने वाली के घमंड को समाप्त करने वाला कोई इस गांव में नहीं है, लुटेरी कहा गया, तरुणों के हृदय की लुटेरी। तो यहाँ पर तुलना नहीं की गई है, लुटेरी जैसी नहीं कहा गया है, लुटेरी ही कहा गया है। तो अभेद है, लुटेरी और उस नायिका में क्या किया गया, अभेद। अभेद जहां पर होता है वो रूपक अलंकार होता है, जहां पर चांद और मुख में अभेद किया जाता है वह रूपक अलंकार होता है। तो इसी प्रकार से लुटेरी और उस नायिका में अभेद है, यहाँ पर उस नायिका को सीधा सीधा लुटेरी कहा गया है। तो ये रूपक अलंकार, और रूपक अलंकार हम जानते हैं कैसा है, अर्थालंकार है और अनुप्रास शब्दालंकार है। तो एक ही श्लोक में भेद पूर्वक रूपक और यानी कि शब्दालंकार और अर्थालंकार के रहने के कारण यहाँ पर क्या है, शब्दालंकार अर्थालंकार की संसृष्टि है। ठीक है, अगला है संदेह अलंकार, देख लेते हैं। ठीक है, नहीं सॉरी, हाँ संदेह अलंकार, संकर अलंकार, सॉरी संदेह अलंकार नहीं, संकर अलंकार। पहले भी मैं जहां पर संदेह कह रही थी वहां पर संकर ही होगा, संदेह अलग होता है, संकर अलग होता है। ठीक है, संकर अलंकार मिक्स होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, पता नहीं चलता है संकर कौन सा अलंकार है कौन सा नहीं है। अभेद जहां पर होता है, नहीं भेद, हाँ अभेद, और जहां पर स्पष्ट नहीं हो पाता है वह संकर अलंकार है। संदेह संकर एक उसका भेद है, और संकर अलंकार, सॉरी संसृष्टि अलंकार क्या है, वहां पर भेद पूर्वक वे आपस में रहते हैं। ठीक है, संसृष्टि अलंकार में भेद स्पष्ट होता है। अविश्रांति जुसाम अत्यांग, जुसाम आत्मन्य अंगान अंगांगित्वम तु संकरः। संकर अलंकार क्या है, अपने स्वरूप मात्र की विश्रांति न होने पर, अर्थात परस्पर निरपेक्ष रूप से अलंकार नहीं जहां पर बनते, यानी कि वहां पर निरपेक्ष नहीं होते हैं, जो दो अलंकार होते हैं लेकिन वे निरपेक्ष नहीं होते हैं, अंग अंगी भाव जहां पर बन जाता है वह क्या है, अंगांगी भाव संकर है। तो तीन प्रकार के अंगांगी भाव संकर, और दूसरा है संदेह संकर, और तीसरा भेद है संकर अलंकार का एक आश्रय प्रवेश संकर, अथवा एक पद प्रतिपादित संकर अलंकार। तो तीन प्रकार का संकर अलंकार के तीन भेद हैं, संसृष्टि के भी तीन भेद थे, दृष्टांत के दो भेद हमने देखे। संकर अलंकार में क्या होता है, एक है अंगांगी भाव संकर, इसको देखते हैं, उदाहरणों को देखने से हम अधिक अच्छा समझ पाएंगे। आते सीमांत रत्ने मरकतीनि हृदय हेमा हेम ताटंक पत्रे लुप्तायाम मेखलायाम झटिति मणितुला कोटि युग में गृहीते। यहाँ पर क्या है, हे राजन, तुम्हारे भय से, किसी कोई व्यक्ति राजा की स्तुति करते हुए कह रहा है, तुम्हारे भय से
जंगलों में भागती हुई तुम्हारी जो शत्रुओं की क्या है, इसका अगला आगे है दूसरे पेज में, इसका पूरा पहले श्लोक पढ़ लेते हैं। एक ही पेज दो बार लग गया है। यहाँ पर क्या है, सोणम बिंबोष्ट कांतेया तो त्वद मृगदशाम इत्वरीणाम मृगदशाम इति अरीणाम अरण्ये राजन गुंजा फलानाम सृज इति सबरा नैव हारम हरन्ति। यानी कि हे राजन, हे राजा, आपके भय से संतप्त जो शत्रुओं की स्त्रियां हैं वे भय के मारे जंगलों में विचरण करने के लिए चली जाती हैं, जंगलों में भाग जाती हैं। आते सीमांत रत्ने, सीमांत रत्ने उनके मांग में जो मरकत मणि का क्या है, जो मरकत मणि का जो श्रृंगार आभूषण उन्होंने धारण किया हुआ है उसको हृदय, उसको हर लिया जाता है। किसके द्वारा? सबर सैन्य के द्वारा, ठीक है, सबराह उनके द्वारा हर लिया जाता है। और हेम तटांक पत्रे, यानी कि जो हेम मतलब होता है सोने से बना हुआ, तटांक पत्र यानी कि कान में पहनने वाला जो आभूषण होता है वह भी छीन लिया जाता है, ठीक है। अगला लुप्तायाम मेखलायाम झटीति, और उनकी जो मेखलाएं हैं जो कमर में बांधने वाली करदनी है वह भी लुप्त कर दी जाती है। किनके द्वारा? सबरों के द्वारा। सबर उसको भी छीन लेते हैं। और मणितुला कोटि युग में गृहीते, जो मणि से युक्त मणि की तुलाएं जिसमें लगी हुई हैं, ऐसे जो क्या है, जो उनके नुपुर हैं उनको भी सबर जो है वह छीन लेते हैं। सोणम बिंबोष्ट कांतया, बिंब ओष्ट की कांति को सोणम, सोणम मतलब होता है रक्त या रक्तवर्ण, बिंबोष्ट कांतया सोणम, बिंब ओष्ट यानी कि जो बिंब फल के समान उनके ओष्ट हैं उनकी कांति से सृज, जो माला है उनकी गुंजा फलानाम, गुंजा फल की माला समझ करके, जो उनके स्फटिक मणि की जो माला धारण करते हैं उनको होठों की कांति की लालिमा के कारण गुंजा फल, गुंज के फलों की माला समझ करके इति सबरा नेव हारम हरंती, जो सबर हैं वे उन हारों को, उनके गले में धारण किए हुए हार को हरण नहीं करते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या है, सभी आभूषण तो जो सबर होते हैं वे हर लेते हैं, छीन लेते हैं, लेकिन जो उनकी गुंजा फलों की मालाएं हैं उन्हें, गुंजा फल का जो हार है, नहीं सॉरी, जो उसका स्फटिक मणि का जो हार है उसको गुंजा फल समझ करके, गुंजा फल का की माला समझ करके उसे नहीं हारते हैं। तो यहाँ पर क्या है, दो अलंकार हैं, क्योंकि हम अंगांगी भाव अलंकार देख रहे हैं और दो अलंकार हैं, दोनों एक दूसरे के अंग बन जाएंगे। अब यहाँ पर एक अलंकार है तदगुण अलंकार, वह सिलेबस में नहीं है फिर भी समझ लेते हैं। वहां पर क्या होता है, जब कोई किसी के गुण को धारण कर लेता है तो उसे तदगुण अलंकार कहते हैं। और दूसरा है भ्रांतिमान अलंकार। अब कोई कौन किसके गुणों को धारण कर रहा है, जो सृज, जो स्फटिक मणि की जो माला है वह गुंजा फल के गुण को धारण कर ले रही है, क्योंकि बिंब ओष्ट, बिंब रूपी ओष्ट की लालिमा उस गुंजा फल में उस सॉरी स्फटिक माला की, जो स्फटिक मणि की हार है उसमें पड़ रही है और वह गुंजा फल के समान दिख जा रही है। तो तदगुण अलंकार है, उसने गुंजा फल के गुण को धारण कर लिया,
ठीक है। दूसरा क्या है, भ्रांतिमान अलंकार। अब भ्रांतिमान कैसे है, जो सबर हैं, जो सबर लोग जो चोरी कर रहे हैं, जो उनके आभूषणों को छीन रहे हैं, वे क्या कर रहे हैं, भ्रमित हो जा रहे हैं, जहां पर भ्रांति हो जाती है उसको भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। वे जो माला, स्फटिक की माला है, उसे गुंजा फल समझ करके नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो जो सबर हैं वे भ्रमित हो जा रहे हैं, तो भ्रांतिमान अलंकार है। ठीक, तो तद्गुण अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार है, और दोनों एक दूसरे के अंग अंगी भाव हैं, क्योंकि जब जो स्फटिक माला है वो गुंजा के गुणों को धारण करेगी, गुंजा फल के समान दिखेगी, तभी सबरों को भ्रांति होगी। तो एक दूसरे का क्या है, यहाँ पर अंग अंगी भाव संबंध है, एक दूसरे के अंग हैं, यानी कि तद्गुण अलंकार भ्रांतिमान अलंकार का अंग है। भ्रांतिमान अलंकार तभी होगा जब तद्गुण अलंकार होगा। तो जब वह जो स्फटिक माला है वो गुंजा फल के गुणों को धारण करेगी, तभी उन सबरों को क्या होगी, भ्रांति होगी। तो यहाँ पर एक दूसरे के अंग को धारण कर रहे हैं, गुण को धारण कर रहे हैं, और एक दूसरे के कारण अंग अंगी भाव से एक अलंकार नहीं होगा तो दूसरा अलंकार भी नहीं होगा। यहाँ पर संसृष्टि की तरह नहीं है, दूसरे वाले वाक्य को हटा भी दिया जाए तो पहले में अलंकार रहेगा, ऐसा नहीं है। यदि यहाँ पर तद्गुण को हटा दिया जाए तो भ्रांति फिर नहीं होगी। अगला है, इसी का उदाहरण है, जटा भावी भावी कर धृत कलंकाक्ष वलयो वियोगी व्यापत्ते इव कलित वैराग्य विशद। यहाँ पर क्या है, जो अगला इसका भी वाक्य आगे है, आगे देखेंगे। परिप्रेक्षित तारा परिकर कपाल अंकित तले शशि भस्म पांडु पितृवन इव व्योमनी चरती। यहाँ पर क्या है, कई सारे अलंकार हैं, एक दूसरे के अंग अंगी हैं। तो यहाँ पर क्या है, तुम्हारा जो ये क्या है, चंद्रमा को कैसा बताया गया है, शमशान में घूमने वाले तांत्रिक के समान चंद्रमा को बताया गया। तो अलग अलग अलंकारों के द्वारा उसके जो अंग हैं, उन्हें, उसके जो अवयव हैं, उस तांत्रिक रूपी चंद्रमा के आकाश को पितृवन कहा गया है, यानी कि पितृवन, शमशान इत्यादि। तो पितृवन के समान व्योमनी आकाश में चरती, कौन विचरण करता है, शशि भस्म पांडु, भस्म के कारण श्वेत हुआ जो शशि है वह पितृवन में, पितृवन रूपी आकाश में विचरण कर रहा है। तो चंद्रमा को पितृवन में विचरण करवाने के लिए अलग अलग उसके अवयव बनाए गए, जो तांत्रिक के समान, जो चीजें तांत्रिक के पास होती हैं वे सब चंद्रमा में दिखाई गई हैं। तो अलग अलग अलंकार हर वाक्य में होगा, तो इसलिए क्या है, संकर अलंकार है और एक दूसरे का क्या है, अंग अंगी बन रहा है। जटा भी भाभी, भा मतलब उसकी चंद्रमा की जो किरण है वे, उनको जटा बताया गया है, जटाओं के समान, जटाओं जैसी जो उसकी किरणें हैं। कर धृत कलंक, यहाँ पर जटा भी भाभी, जटाओं के समान आभा, जो एक तांत्रिक की जैसी जटाएं होती हैं, श्वेत श्वेत, क्योंकि बुढ़ा तांत्रिक होगा तो उसके बाल सफेद हुए रहेंगे, तो सफेद उसी प्रकार से चंद्रमा की जो किरणें हैं वे भी सफेद हैं। तो जो जटाओं के समान आभा जो उनकी किरणें हैं, ठीक है, उनकी जटाओं के समान। और कर धृत कलंकाक्ष वलयो, हाथ में धारण किया हुआ है कलंकाक्ष वलय, यानी कि जो कलंक है उसको वलय कहा गया है, माला।
तो यहाँ पर कलंक और वलय में कोई अंतर नहीं कहा गया, कलंक के समान वलय नहीं कहा गया, यहाँ वलय के नहीं कहा गया है। तो यहाँ पर क्या है, कलंकाक्ष वलय, कलंक को ही, जो चंद्रमा में कलंक है उसे ही वलय मतलब माला बता दिया गया है। तो या हम कह सकते हैं तांत्रिक कड़े इत्यादि भी वलय इत्यादि भी धारण करते हैं, कंगन इत्यादि, यहाँ वो जो कलंक है वो उस तांत्रिक के हाथ का कलंक है, क्या है, वलय है, जो कलंक है वह तांत्रिक के हाथ का वलय यानी कि कड़ा है। तो यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार, उस जो वलय है उसको ही, जो कलंक है उसको ही वलय बता दिया गया है, तो रूपक अलंकार है। दूसरा, वियोगी व्याप्ति व कलित वैराग्य विशदः, ऐसा लग रहा है मानो क्या हो रहा है, वियोगी व्याप्ति इव कलित वैराग्य विशदः, ऐसा लग रहा है जैसे जब चंद्रमा क्या हो गया है, जब श्वेत हुआ है, जब उसने अपने राग को त्याग दिया, ऐसा लग रहा है जैसे मानो उसने राग को त्याग करके वह वैरागी हो गया हो। यहाँ पर मानो इस प्रकार का प्रयुक्त हो रहा है, वियोगी व्याप्ति व्याप्ते इव कलित वैराग्य विशद, मानो राग जब उसने छोड़ दिया, लालिमा चंद्रमा ने छोड़ दी है, चंद्रमा श्वेत श्वेत वर्ण का हो गया है, तो मानो ऐसा लग रहा है जैसे वह वैराग्य हो गया, वैराग्य हो गया हो उसको। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानो इस प्रकार का आ रहा है तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इस प्रकार से यहाँ पर उपमा, उत्प्रेक्षा और पितृवन एवं व्योमनी चरती, यहाँ पर भी उपमा है, पितृवन के समान आकाश में विचरण करता हुआ। तो यहाँ पर और प्रेंखित तारा परिकर कपाल अंकित तले, यहाँ पर क्या है, जो ताराएं हैं उसके, उस चंद्रमा के चारों तरफ जो ताराओं का समूह है, जो तारे हैं, वो ऐसे लग रहे जैसे उस तांत्रिक ने हड्डियों की माला धारण की होगी। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा है। तो इस प्रकार से कई अलंकार यहाँ पर एक दूसरे के अंग अंगी बन रहे, केवल एक चंद्रमा को आकाश में विचरण करने वाले तांत्रिक के समान बताने के लिए यहाँ पर अलग अलग प्रकार से जो व्यवस्थाएं की हैं, जो अलग अलग उपक्रम किए गए हैं उसे तांत्रिक बताने के लिए, आकाश में विचरण करता हुआ तांत्रिक बताने के लिए। तो प्रत्येक में क्या है, अलग अलग प्रकार का अलंकार है और एक के ही अवयव है, क्योंकि एक ही मुख्य रूप से एक ही वाक्य है, एक दूसरे के अंग बन रहे। यदि पितृवन इव व्योमनी चरती, पितृवन के समान जो आकाश है उसमें चंद्रमा विचरण करता है, तो तांत्रिक के समान चंद्रमा जो है विचरण करता है। तो यहाँ पर यदि उसे तांत्रिक बताना है तो अन्य प्रकार के उसके समस्त अवयव बताने पड़ेंगे, जो किसमें होते हैं, जो तांत्रिक के पास होते हैं, उस प्रकार के अवयव बताने पड़ेंगे। तो एक दूसरे का क्या है, अंग अंगी भाव इसमें संबंध है। अगला है शब्दालंकारों का भी क्या दिखता है, संकर होता है। ठीक है, अंग अंगी भाव संबंध। दूसरा, दूसरा पहले बाद में देखेंगे। जो अंग अंगी भाव संबंध है उसमें 3 उदाहरण दिए गए। एक में केवल एक ही अलंकार था, दूसरे में कई अलंकार थे, तीसरे में शब्दालंकार भी होते हैं। तो शब्दालंकारों का भी संकर अलंकार। तो यहाँ पर क्या है, राजती तटीयम अभिहत दानव रासादिपाति सरा वनदा गजता च यूथ विरत दानवरा साथी पाती सारा वनदा। यहाँ पर हम देखते हैं चित्र अलंकार भी होता है, चित्रमाला के समान एक जो चित्र जैसा बनाया रहता है, शब्द चित्र जहां पर होता है उसे चित्र अलंकार भी कहते हैं। तो चित्र अलंकार एक क्या है, इसमें चित्र अलंकार स्पष्ट रूप से दिख रहा है क्योंकि एक चित्र जैसा बना है शब्दों का, तो चित्र अलंकार स्पष्ट ही दिख रहा है।
दूसरा यहाँ पर यमक भी है। यमक में क्या होता है, एक ही जो पद है उसकी दूसरी बार आवृत्ति होती है, लेकिन अर्थ अलग होता है। तो यहाँ पर सारा सारा, वनदा वनदा, अथवा उल्टे से देखें दानव, जैसे यहाँ पर है दानव रासा रासाति पाती, उसी प्रकार से दानव रासाति पाती, उल्टा भी सुलटा भी एक ही, उल्टी साइड से पढ़ने पर भी सुलटी साइड से पढ़ने पर भी वही सेम आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, यमक अलंकार है। तो शब्दालंकारों का संकर अलंकार। तो पहले ही जो अंगांगी भाव संकर है उसमें तीन प्रकार के बताए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये एक दूसरे के अंगांगी इसलिए हैं, यदि चित्र काव्य हटा दिया जाए, इसमें से चित्रालंकार हटा दिया जाए तो यमक भी शेष नहीं बचेगा। तो ये एक दूसरे के अंगांगी, अनुलोम प्रतिलोम चित्रालंकार का भेद है और यमक है। ठीक है, पाद द्वय गते परस्परापेक्षे, यमक और चित्रालंकार दोनों यहाँ पर हैं। अगला है संदेह संकर अलंकार। यहाँ पर क्या होता है, संदेह होता है, स्पष्ट नहीं कर पाते हैं कि कौन सा अलंकार है। यथा गभीरो यथा रत्न निर्भरो यथा च निर्मल छायः तथा किम विधिना एष सरस पानीयो जल निधि न कृतः। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यथा गंभीरो, जैसा गंभीर है, यथा जैसा, रत्न भर निर्भर, जैसा रत्नों से युक्त भरा हुआ है, और यथा निर्मल छाया, जैसा निर्मल कांति वाला है, तथा किम विधिना ऐसे सरस पानीयो जल निधि न कृतः, और यह जिस प्रकार का यह है, गंभीर है, रत्नों से युक्त है, निर्मल छाया से युक्त है, निर्मल है, तो फिर विधाता ने यह पीने योग्य क्यों नहीं किया। यह जो सरस है, जो यह समुद्र है, भगवान ने इस जल निधि, जो जल निधि है उसे सरस पानीयो, यानी कि स्वादिष्ट जल से युक्त इसको क्यों नहीं बनाया। तो यहाँ पर क्या है, संदेह हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम दो अलंकार, हम समासोक्ति अलंकार भी देख चुके थे। अप्रस्तुत प्रशंसा है नहीं सिलेबस में, फिर भी अप्रस्तुत प्रशंसा में होता है, जो प्रस्तुत नहीं है उसके द्वारा किसी दूसरे का की तुलना उससे करना या दूसरे की प्रशंसा उसके माध्यम से करना, तो अप्रस्तुत प्रशंसा होता है। दूसरा होता है समासोक्ति, परोक्ति के द्वारा जब किसी के लिए कहा जाता है, परोक्ति के द्वारा जब कहा जाता है, तो यहाँ पर वहां पर समासोक्ति अलंकार होता है। तो समासोक्ति और अप्रस्तुत प्रशंसा दो अलंकार है, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि कौन सा अलंकार है, हम भेद उसमें नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि किसी पुरुष की भी प्रशंसा, यहाँ पर समुद्र की ही प्रशंसा नहीं हुई है। इतना गंभीर सरल गुणों से युक्त कोई पुरुष भी हो सकता है, और विधाता कहेगा कि, तो विधाता को कहा जा रहा है कि सरलता से उसे प्राप्त करने वाला क्यों नहीं बनाया। तो यहाँ पर समुद्र और पुरुष दो अर्थ निकल रहे हैं, और परोक्ति के द्वारा, यानी कि दूसरे के द्वारा या तो समुद्र की प्रशंसा की गई या समुद्र के द्वारा उसकी प्रशंसा की गई। तो समुद्र उपस्थित है और अप्रस्तुत उस पुरुष की प्रशंसा की जा रही है, तो यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा हो जाएगा, अथवा समुद्र के द्वारा, परोक्ति के द्वारा उस पुरुष की प्रशंसा की जा रही है। तो यहाँ पर दोनों प्रकार के समासोक्ति और अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार हैं, और दोनों में स्पष्ट भेद नहीं हो पा रहा है कि कौन सा अलंकार यहाँ पर मान है। तो यह क्या है, संदेह अलंकार है। दूसरा भी वाक्य है,
नयनान्ददायिन्दो बिम्बम् एतत् प्रसीदति अधुनापि निरुद्ध समविशीर्णम् इंदतमः। यहाँ पर क्या है, नयनान्ददायी, नयनों को आनंद देने वाला, इंदो बिंबम एतत् प्रसीदति, इंदो मतलब चंद्रमा का, बिंब यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रसीदति, चमक रहा है। अधुनापि निरुद्ध समविशीर्ण इंद्रतमः, परंतु अधुनापि अभी भी निरुद्ध, निरुद्धातम विशीर्णम इंदितमः, जो अंधकार है वह अभी भी क्या हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है। यानी कि चंद्रमा जो है, नेत्रों को आनंद देने वाला चंद्रमा चमक रहा है, चंद्रमा का बिंब चमक रहा है, परंतु फिर भी अंधकार नष्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हो सकता है कि एक इस प्रकार का, इसमें भी कई अलंकार हैं, कई अलंकार हम कह सकते हैं। अतिशयोक्ति हो सकती है, चंद्रमा का बिंब, नेत्रों को आनंद देने वाला चंद्रमा का बिंब, यानी कि अतिशयोक्ति भी हो सकती है। और यहाँ पर यह हो सकता है कि जब प्रेमी प्रेमिका दोनों एक दूसरे से मिले हैं, फिर भी काम भावना उत्पन्न नहीं हो रही है, या फिर प्रेम अधिक उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर यह भी हो सकता है। अब प्रस्तुत प्रशंसा, इसमें चंद्रमा के माध्यम से नायिका के मुख का वर्णन भी किया गया हो सकता है। तो कई प्रकार के अलंकार हैं। चंद्रमा के मुख की प्रशंसा, चंद्रमा के द्वारा नायिका का यहाँ पर कोई वर्णन नहीं आया है, फिर भी हो सकता है कि नायक के द्वारा इंदो बिंब एतत् प्रसीदति, बिंबम एतत् प्रसीदति, यानी कि चंद्रमा का यह प्रतिबिंब चमक रहा है, इस वाक्य से नायिका के मुख की भी प्रशंसा की जा सकती है। तो यहाँ पर यह अप्रस्तुत प्रशंसा हो सकता है। तो कई अलंकार यहाँ पर हो सकते हैं, स्पष्ट रूप से हम मान नहीं सकते हैं कि कौन सा अलंकार है, स्पष्ट रूप से हम निर्धारण नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर क्या है, ये संदेह हो रहा है, संदेह संकर अलंकार। अगला है एक पद प्रतिपाद्य संकर, जो एक ही पद में प्रतिपादित होता है, उस प्रकार का संकर भी है। तो यहाँ पर क्या है, स्पष्टोल्लसित, लसत किरण केसर सूर्य बिंब विस्तीर्ण कर्णिक कर्णिक मथो दिवसार विंदम श्लिष्टाष्ट दिग्दल कलाप मुखवतारब्ध अंधकार मधुपावली संजु ओज। यहाँ पर क्या है, स्पष्ट रूप से, स्पष्टोल्लसित, स्पष्ट रूप से किरण केसर सूर्य, सूर्य किरण, सूर्य की केसर रूपी सूर्य की किरण बिंब विस्तीर्ण कणिकमथो दिवसार विंदम, यानी कि जो वह जो सूर्य है, उसकी केसर से युक्त जो उसकी विस्तीर्ण जो किरण है, वह कर्णिक मथो दिवसार विंदम, दिवसार विंदम सूर्य को कहा गया है दिवस अरविंद, यानी कि दिवस कमल के समान, बीज कोश वाले दिवस कमल के समान खिली हुई श्लिष्टाष्ट दिग्दल कलाप मुखावतार
बद्धांत अंधकार मधुपावली संचुकोच। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि स्पष्ट रूप से निकली हुई किरण रूप सूर्य केसर से युक्त सूर्य बिंब जो विस्तीर्ण, जो विस्तृत रूप से फैला हुआ बीज कोश वाला जो सूर्य बिंब है, वह खिली हुई 8 दिशा रूप पंखुड़ियों से युक्त रात्रि के प्रारंभ फैले हुए अंधकार रूप भ्रमर पंक्ति से भूषित दिवस रूप कमल बंद हो गए। यहाँ पर क्या है, जो यानी कि सूर्य के, जो सूर्य है उसको दिवस कमल के समान कहा गया है, दिन रूपी कमल के समान। ठीक है, जब सूर्य खिलता है तो ऐसा लग रहा है जैसे दिवसार विंदम, दिवस रूपी जो कमल है। और 8 दलों से युक्त कमल, यानी कि जो कई प्रकार के कमल होते हैं जो कुवलय होते हैं, नील कमल, वे सूर्य के उदय होने पर क्या हो जाते हैं, खिल जाते हैं, कुमुदनियां मुरझा जाती हैं। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर एक तो क्या हुआ है, स्पष्टो स्पष्टा इसका जो है बार बार अनुवृत्ति आई है, तो अनुप्रास अलंकार भी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पद प्रतिपाद्य, एक तो अनुप्रास अलंकार है, दूसरा क्या है, रूपक अलंकार है, दिवसार विंदम, दिवस अरविंद। ठीक है, यहाँ पर दिवस के समान अरविंद ऐसा नहीं कहा गया है, केवल दिवसार विंदम, दिन को कमल के समान बता दिया गया है, या सूर्य को दिवसार विंद कह दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार है, तो एक ही पद प्रतिपाद्य, एक ही पद में ये अलंकार है, तो ये तब इसलिए संकर अलंकार हो जाएगा। एक तो अनुप्रास अलंकार है, अन्य कहीं पर नहीं है, यहाँ पर इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार है, और एक पद, एक ही पद में केवल ये क्या है, रूपक अलंकार है, तो एक पद प्रतिपाद्य संकर अलंकार। तो इस प्रकार से संकर अलंकार के हमने 3 भेद देखे, अंगांगी भाव संबंध, संदेह संकर और एक पद प्रतिपाद्य संकर। तो इस प्रकार से जहां पर एक से अधिक अलंकार होते हैं उसे, तो या 2 से अधिक अलंकार एक साथ होते हैं उसे हम कहते हैं क्या, संकर अलंकार कहते हैं। संकर अलंकार के 3 भेद हमने देखे, अंग अंगी भाव संबंध, उसमें क्या होता है, एक दूसरे के अंग बन जाते हैं, यदि एक अलंकार को हटा दिया जाए तो दूसरा अपने आप ही समाप्त हो जाएगा, और एक के बिना दूसरे का होना संभव नहीं है। दूसरा संदेह, जहां पर स्पष्ट ही ना हो कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति है, रूपक है, क्या कहते हैं, अप्रस्तुत प्रशंसा है, कई प्रकार के अलंकार आते हैं लेकिन स्पष्ट नहीं हो पाता है, तो वह क्या है, दूसरे प्रकार का है संदेह संकर अलंकार। तीसरा है एक पद प्रतिपाद्य, केवल एक पद में ही अलंकार होता है उसे, और अलग अलग प्रकार के अलंकार होते हैं, केवल एक पद में ही अलंकार होता है, तो उसे एक पद प्रतिपाद्य संकर अलंकार कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने दृष्टांत अलंकार देखा, उसके बाद संसृष्टि देखा और संकर अलंकार देखा। संसृष्टि अलंकार में भी अलग अलग अलंकार होते हैं, लेकिन वे निरपेक्ष रूप से, यानी कि एक दूसरे से भेद दिखता है, स्पष्ट रूप से दिखते हैं, भेद दिखता है उनमें, उसे संसृष्टि कहते हैं, और संकर अलंकार में नहीं दिखता है, तो इतना ही भेद है। तो इस प्रकार से हमने अलंकारों को समाप्त किया। बहुत